मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, अपने अंदर में स्वर्ग को साथ रखें। कठिनतम बाधा जिस पर विजय प्राप्त करनी है वह है स्वयं आप। जब आप रात्रि के ध्यान के लिए बैठते हैं, आपकी उत्तेजनाएं और चंचलता तब भी आपके साथ होती है। अपने तन और मन पर नियंत्रण करना सीखें, स्वयं अपने राजा बने। अपने अंतर में, अपने अंदर एक चलता फिरता स्वर्ग लेकर चलें। क्या है वह स्वर्ग? और जीवन अथवा मृत्यु में, स्वर्ग में अथवा नरक में, वह आंतरिक स्वर्ग आपके साथ रहेगा और वह है ईश्वर का चिंतन, उनका आनंद। गहनता से, सच्चाई से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपको जानने के लिए लालायित हूँ, आप मुझे अवश्य उत्तर दें। फिर से प्रार्थना करें, हे परमपिता, मैं आपको जानने के लिए लालायित हूँ, आप मुझे अवश्य उत्तर दें। फिर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपको जानने के लिए लालायित हूँ, आप मुझे अवश्य उत्तर दें। फिर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं आपको जानने के लिए लालायित हूँ, आप मुझे अवश्य उत्तर दें। और बार बार इसी तरह लगातार प्रार्थना करते जाएं। और अगले दिन प्रातः फिर प्रार्थना करें, प्रभु, आप मुझे अवश्य दर्शन दें, हे ईश्वर, आप मुझे अवश्य दर्शन दें। अपने हृदय की भाषा में अगली रात्रि को भी उसी प्रकार प्रार्थना करें। यदि आप प्रार्थना करते रहेंगे तो वे अवश्य उत्तर देंगे। लेकिन जब आप अधूरे मन से प्रार्थना करते हैं, अपने मन में किसी अन्य वस्तु का विचार करते रहते हैं, तो प्रभु जानते हैं कि आप उन्हें प्रथम स्थान नहीं देते और तब वे उत्तर भी नहीं देते। ईश्वर को पहले प्राप्त करें, यानी कि प्रथम स्थान ईश्वर को दें अपने मन में। उन्हें अभी प्राप्त करें, प्रतीक्षा मत करें, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, जिसे जानने से पहले ही आपका इस संसार को छोड़ जाने का समय आ गया होगा। जब भी आपको समय मिले, आप ध्यान करने के लिए बैठ जाएं। ध्यान करने का उचित माध्यम, आप बस बैठ जाएं और कोई भी प्रार्थना जो आपके हृदय में है उसको दोहराएं। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, हे ईश्वर, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, हे ईश्वर, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, हे ईश्वर, मेरे हृदय से सभी इच्छाओं को निकाल फेंकिए। हे परमात्मा, मैं आपके सानिध्य का, दर्शन का, आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। चाहे कितनी बार भी आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिले, चिंता न करें, प्रार्थना करते जाएं। इस तरह से ध्यान की प्रारंभिक विधियों को अपनाएं। सच्चाई के साथ प्रार्थना करें, विश्वास रखें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर एक दिन जरूर दिया जाएगा। मैंने अपने जीवन में प्रार्थनाओं के प्रति प्रभु के उत्तर के अद्भुत परिणाम देखे हैं, अद्भुत प्रमाण देखे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए प्रार्थना कभी न करें, बल्कि प्रभु के दर्शन के लिए प्रार्थना करें। केवल वही प्रार्थना महत्वपूर्ण है। यदि आप प्रत्येक रात्रि ध्यान के लिए अपनी निद्रा में से 1 या 2 घंटे त्यागने के लिए तैयार हैं, तो आप ईश्वर के धाम में प्रवेश करेंगे, सुनिश्चित है। समय को न देखते रहें, गहन सच्चाई से प्रार्थना करें। यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, हे ईश्वर, मैं केवल आपको चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ। बुरी आदतें और चंचलता आपको अपने प्रयास से विचलित करने का प्रयत्न करेंगी। आपको लगेगा, बुरी आदतें और चंचलता आपको अपने प्रयास से विचलित करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु अपने मन को ईश्वर पर लगाए रखें। जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं,
अचानक आपको याद आएगा कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम जिसके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये माया के विचार मात्र हैं। बार बार अपने मन में दोहराते रहिए, हे ईश्वर मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर मैं सिर्फ आपसे प्रेम करता हूँ, हे ईश्वर मेरी हृदय की सभी इच्छाओं को मुझसे दूर कर दीजिए। बिना कुछ सोचे समझे एक ही प्रार्थना बार बार दोहराएं। सांसारिक आनंद की इच्छाएं एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करती हैं जो मानव को पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने के लिए खींचती हैं। जिन्होंने अपनी इच्छाएं ईश्वर में संतुष्ट कर ली हैं उनके लिए पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कभी वे अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं वे उस वस्तु को केवल विचार मात्र में लाते हैं और वह वस्तु उनके सामने प्रकट हो जाती है। मेरी माँ मेरे सामने देह रूप में प्रकट हो गई मृत्यु के बाद। जिस प्रकार मैं यहाँ आपको देख रहा हूँ ठीक इसी प्रकार मैंने अपनी माँ को मृत्यु के बाद भी देखा, क्योंकि यह इच्छा मेरे मन में थी कि मुझे माँ के दर्शन हो और ईश्वर ने मुझे माँ को दिखाया। ईश्वर कितने दयालु हैं, वे कितने अद्भुत हैं। जब हम उनको अपने हृदय में सर्वप्रथम स्थान देते हैं तो वे अपने प्रेम और आभार को प्रकट करने के लिए हमारी मनचाही वस्तु हमें दे देते हैं। ईश्वर की सहायता से स्वास्थ्य अथवा धन अथवा शक्ति अथवा मित्रगण का प्रदर्शन कर पाना ठीक है, परंतु यदि आप स्वयं ईश्वर को अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने के लिए मना सकें तो यह भाग्यशाली होगा। अतः जब तक शांति से न बैठें, जब तक अपने जीवन में ईश्वर को सिद्ध न कर लें, जब तक ईश्वर का उत्तर प्राप्त न कर लें, वह उस प्रत्येक वस्तु को जिसकी आप कभी भी इच्छा की होगी वो आपको दे देंगे और वह आपकी परीक्षा लेंगे। आध्यात्मिक जीवन की परीक्षाएं किसी दूसरे जीवन की अपेक्षा अधिक कठिन होती हैं, परंतु आप में से जो उनकी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं वे कहते हैं, हे प्रभु मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है। आपके अतिरिक्त मेरे हृदय की और कोई अभिलाषा और आवश्यकता हो ही नहीं सकती। ठीक इसी प्रकार बार बार प्रार्थनाएं करें, बार बार प्रार्थनाएं करें। प्रार्थना करते हुए जब भी मन आपका विचलित हो ये भी प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मेरा मन विचलित है, मेरा मन अशांत है, मुझे मेरे इस अशांत मन और विचलता के साथ मुझे स्वीकार करें। हे ईश्वर मुझे वो प्रार्थना सिखाएं जिससे मैं आपको बार बार याद कर सकूं। जय गुरु जी।